हमारी पार्टी का और हमारे मुख्य लक्ष्य है कि निषाद समाज को आरक्षण दिलाना है। यूपी हो या एनडीए हो, जो भी सरकार है, केंद्र सरकार टाल मटोल कर रहे, जैसे फुटबॉल होता है जो मार के गोल इधर से उधर किया जाता है, उसी तरीके से किया जा रहा है और उसके लिए वो कैंसिल करते रहे। हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। मुझे खैरात नहीं चाहिए किसी का, हमारा अधिकार है। ये मंत्री पद का कुर्सी भी अगर छोड़ना पड़े ना तो मुझे कोई फर्क नहीं गिरेगा, मैं 2 मिनट में छोड़ दूंगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी, जो कि सन ऑफ मल्लाह के नाम से भी जाने जाते हैं, वो काफ़ी गुस्से में हैं। कह रहे हैं कि हम लड़कर अपना हक लेंगे। आपको बता दें, केंद्र सरकार की तरफ से उस प्रस्ताव को नामंजूर किया गया है, उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है, जिस प्रस्ताव में ये कहा गया था, ये मांग रखी गई थी कि मल्लाह जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया जाए, यानी कि एससी का दर्जा उन्हें दिया जाए। कहीं ना कहीं इस बात से नाराज़ मुकेश सहनी ने साफ साफ जमकर खरी खोटी सुनाई है और ये कहा है कि केंद्र सरकार चाहे पहले की हो, यूपीए की हो या अभी एनडीए की हो, दोनों में से किसी ने भी मल्लाह जाति का सम्मान नहीं किया है और हमारा हक वो हमें नहीं दे रहे हैं। क्या कुछ हमसे खास बातचीत के दौरान वो कह रहे थे, जरा सुनिए। इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी हैं, मल्लाह जाति के हैं, मल्लाह समाज से आते हैं। आपने कहा था चुनाव जीतने से पहले, चुनाव में जाने से पहले, कि आपकी जाति को सम्मान दिलाएंगे। क्या सम्मान दिलाएंगे? जो आप लोगों ने प्रस्ताव दिया वो तो खारिज कर दिया केंद्र सरकार ने। देखिए, केंद्र सरकार से तो आज से नहीं, 1947 से ही खास करके निषाद समाज के साथ अन्याय कर रहे हैं और पूर्व से ही हमारे लोगों ने हमेशा लड़ाई लड़े हैं इस समाज को आरक्षण दिलाने के लिए, क्योंकि बंगाल में और बिहार में आरक्षण है और कई प्रदेश में आरक्षण है। तो उसकी लड़ाई हमारे पूर्वज पहले से लड़ते आ रहे हैं और हाल के दिनों में इसका तेजी हुआ है। और ये जो कल जो प्रस्ताव जो केंद्र सरकार की तरफ से जो ये कैंसिल किया गया, वो एससी के लिए किया गया और हमारी जो लड़ाई है एससी और एसटी के लिए। 2015 में लास्ट माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार कैबिनेट से पास एसटी के लिए भेजा गया है, जो मुझे लगता है कि ये भी वहाँ पे पड़ा है और कहीं ना कहीं एससी के लिए भी बरसों से आगे पीछे हो रहा है। लेकिन अभी आपने कहा कि केंद्र सरकार ने हमेशा नाइंसाफी की है, यानी कि पहले जो यूपीए की सरकार थी उसने भी नाइंसाफी की, अभी भी इंसाफ जो भी है, यूपीए हो या एनडीए हो, जो भी सरकार है, केंद्र सरकार अच्छी तरीके से खास करके निषाद समुदाय के ऊपर शोध नहीं कर रहे हैं और टाल मटोल कर रहे, जैसे फुटबॉल होता है जो मार के गोल इधर से उधर किया जाता है, उसी तरीके से किया जा रहा है। और हमारी पार्टी का और हमारे मुख्य लक्ष्य है कि निषाद समाज को आरक्षण दिलाना है और उसके लिए वो कैंसिल करते रहे। हम लड़ाई लड़ते रहेंगे और एक दिन वो ताकत बनाएंगे कि जिस रोज केंद्र सरकार को भी मजबूर होना पड़ेगा कि ये हमारी मांग करने के लिए। मुकेश साहब तो काफी पुराने समय से हैं, कब से आप लड़ाई की लड़ाई चल रही है? ये लड़ाई बरसों से चल रहा है, मतलब 80 के दशक से ही लड़ाई मजबूती से बिहार प्रदेश में निषाद समाज 20-40 साल हो गए, अब तक न्याय नहीं मिला। हाँ, न्याय नहीं मिल रहा है और आने वाले समय में हम लोगों का ऐसा रहेगा कि मजबूती से लड़ाई लड़ा जाए और अभी भी लड़ रहे हैं। और हमने लास्ट भी, हमें याद है 1 महीना पहले ही गृह मंत्री जी से हम इस बात को रखे थे और उन्होंने भी आश्वस्त किए कि बंगाल चुनाव के बाद मैं इस पर गंभीर से बात करता हूँ। आपको तो मुसीबत होगी जब आप क्षेत्रों में जाएंगे, अपनी जाति समाज। मुझे कोई मुसीबत नहीं, तो पूरे बिहार का निषाद का बेटा को पता है कि ये लड़ाई मुकेश सहनी लड़ रहा है और आज लड़ते लड़ते आज हमें बिहार के निषाद के बेटा ने मंत्री बना दिया है और मैं लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा उनके साथ रहूंगा। अगर ये मुझे मंत्री पद का कुर्सी भी अगर छोड़ना पड़े ना तो मुझे कोई फर्क नहीं गिरेगा, मैं 2 मिनट में छोड़ दूंगा। और मेरी लड़ाई है पहले समाज तब कुर्सी, पहले समाज उसके बाद कुर्सी। और इसके लिए जिस तरीके से हमने पिछले महीने ही गृह मंत्री जी से बात किया, अभी फिर बंगाल चुनाव के बाद मैं मजबूती से गृह मंत्री जी से बात करूंगा और मुझे लगता है कि इस प्रक्रिया को आगे हम लोग बढ़ाएंगे और हम लोग अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और अपनी, मुझे खैरात नहीं चाहिए किसी का, हमारा अधिकार है और मैं लेके रहूंगा। अगर संविधान अगर सबके लिए बना है तो निषाद समुदाय के लिए भी बना है। अगर बंगाल में अगर आरक्षण है तो बिहार में भी मिलना चाहिए, जब दिल्ली में है तो बिहार में भी मिलना चाहिए। तो मेरी मांग इतना ही है और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा समाज जो बिहार के 12 करोड़ जनता में से निषाद समाज 1.5 करोड़ है, वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम है और उनको जिस रोज उनके सर पे घूम गया ना तो उस रोज आरक्षण लेके रहे। नहीं, आखिरी सवाल आपसे यह है कि डबल इंजन की सरकार है, आप सरकार में है, विपक्ष तो बोल रहा है ना भाई कि देखिए मुकेश सहनी मंत्री हैं। देखिए सरकार हमारी बिहार में है, हम एनडीए का पार्ट है, बिहार में भी हमारी सरकार है और जिस तरीके से आज बिहार में हम लोग काम कर रहे हैं, समाज का न्याय दे रहे हैं, उसी तरीके से दिल्ली में भी प्रयास रहेगा कि हमारी सरकार बने। और रहा कि ये तो एक पेपरवर्क है जो हमेशा टाल मटोल करके निषाद समाज को गुमराह किया जा रहा है, आज से नहीं 80 के दशक से ही, तो उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। अभी हमारे पास ताकत हम डेवलप करने में लगे हुए हैं, हमारे लोगों ने ताकत इतना डेवलप कर लिया कि आज बिहार सरकार में हम पहुंच गए ना।
तो इसी तरीके से आने वाले समय में हमारे लोग ताकत बना के दिल्ली तक पहुंचेंगे और दिल्ली में भी आवाज को बुलंद किया जाएगा आने वाले समय में, और ये लड़कर हम लेंगे। उम्मीद कब तक, 2024 से पहले या उसके बाद? ये लड़ाई लड़ते रहेंगे और लड़के लेंगे। देखिए, लड़के लेंगे। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, इस बीच मुकेश सहनी ने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इन्होंने कहा है कि हम कोई खैरात नहीं मांग रहे हैं, ये हमारा हक है, इसे लड़कर लेंगे। मुकेश सहनी भी अब साफ साफ खुल के बोल रहे हैं कि हमारे समाज को फुटबॉल ना समझे, हम तख्ती पर बिठाना भी जानते हैं, नीचे से तख्ती खींचना भी जानते हैं। क्या कुछ इन्होंने कहा है आपने सुना है। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।